जय मसीह की। फिर एक बार एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है योर आइडेंटिटी एज अ वुमेन ऑफ गॉड। आपकी पहचान एक परमेश्वर की बेटी के रूप में क्या है। कई बार हम इस दुनिया में अपनी पहचान को खोजते रहते हैं। कई बार लोग हमें क्या कहते हैं या लोग हमारी पहचान को किस रूप में प्रकट करते हैं, उस विषय में हम ज़्यादा चिंतित होते हैं और उसी के साथ हम अपनी पहचान को जोड़ देते हैं। आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए मेरा सवाल हर एक सुनने वाले आप श्रोतागणों से है, आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार पहचानते हैं? आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? कुछ बाइबल के वचनों को आपके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल में परमेश्वर अपनी बेटियों को, परमेश्वर अपने बच्चों को किस रूप में पहचानता है, उस विषय में कुछ 10 वचनों को मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट को आप सुनते समय उन सारी सोच या उन सारे प्रश्न जो आपकी पहचान के विरुद्ध में उठते हैं, उसको परमेश्वर दूर करने के लिए इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी सहायता करें। सबसे पहले रोमियो 5 उसका 1 उसके अनुसार परमेश्वर ये कहता है कि तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम माफ किए गए हो और परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराए गए हो। इफिसियों 2 उसका 10 ये कहता है हम परमेश्वर के एक अद्भुत मास्टरपीस हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में उन बातों के लिए जो बहुत पहले से उसने ठहराया हुआ है, उसके लिए हमें सृजा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम परमेश्वर के सामने एक नई सृष्टि हैं। हमारी पुरानी मनुष्यत्व चली गई और हम नई सृष्टि बन गए हैं। पहला यूहन्ना 3 उसके 3 वचन के अनुसार हम परमेश्वर के द्वारा प्यार किए गए हैं। दूसरा तिमोथी 1 उसके 7वें वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। फिलिपियों 1 उसके 6वें वचन के अनुसार हम इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिसने हमें एक अच्छा काम आरंभ किया है वो विश्वास योग्य है कि उसके आगमन तक उसको पूर्ण करे। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 13 उसके 5वें वचन में ये कहता हम परमेश्वर के उस उपस्थिति के बारे में अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर यह कहता है कि वो हमें कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। इफिसियों 1 अध्याय उसके 6वें वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपनाया हुआ है। एस्तर 4 उसके 4 वचन के अनुसार और यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 वचन के अनुसार हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए और अलग किए हुए हैं ताकि इस समय में हम उन कार्यों को कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और यूहन्ना 1 उसके 12 वचन के अनुसार हम परमेश्वर के बच्चे हैं।
हम परमेश्वर के संतान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल पूरा ऐसे वायदों से या ऐसे वचनों से भरी हुई है जो हमें बताता है कि परमेश्वर में हमारी पहचान क्या है। इस दुनिया के समान नहीं। मैं ऐसा कहने का तात्पर्य, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष को अलग अलग मूल्य दिए जाते हैं। कई समाज में स्त्री का होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन परमेश्वर हम एक एक बहनों से या परमेश्वर हम स्त्रियों से, जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में सृजा है, जिनको परमेश्वर ने अपनाया है, जिनको परमेश्वर ने नया किया है, जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया है, उनके विषय में परमेश्वर क्या पहचान रखता है, यह समझना बाइबल के अनुसार हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि कई बार शैतान हमारे इस ज्ञान के, हमारे परमेश्वर की बेटी आपसे मेरा यह सवाल आज फिर से है, आपकी पहचान परमेश्वर में क्या है? क्या आप ये बात को बिल्कुल ही मानते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, या शैतान कई बार आपको इस झूठ को दर्शाकर कि आप परमेश्वर के सम्मुख कुछ नहीं हैं, आपको परमेश्वर से, उसके प्रेम से दूर करने की कोशिश करता है। आज का ये पॉडकास्ट कुछ वचनों के द्वारा आपके उस विश्वास को और आपकी पहचान को जो परमेश्वर में है फिर एक बार बुलंद करने पाए। परमेश्वर ने हमें अपनाया है, हम परमेश्वर की बेटियां हैं। परमेश्वर आप सबको इस पॉडकास्ट के द्वारा आशीष करें। जय मसीह की।